दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। साथियों, देश की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है, दिल्ली सरकार भी पैसा खर्च करती है और हम भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की भी मांग है कि भाई देश को हम सुंदर बनाने में अपना भरपूर योगदान दें। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे नेता हैं जो देश की सुंदरता को बार बार प्रदूषित कर रहे हैं। एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर आज हम नजफगढ़ द्वारका मोड़ पे आए हैं। जैसे मेरे पीछे आप लोगों को एक पिलर दिखाई दे रहा होगा, मेट्रो का पिलर है, जिसके ऊपर आज़ादी का जन्मोत्सव का इतनी बढ़िया पेंटिंग की गई थी। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिन्होंने इसके ऊपर होर्डिंग लगा के, अपने पोस्टर लगा के अपना प्रमोशन करने के लिए ये जो मेट्रो की सुंदरता थी इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारे साथ एक ऐसा संगठन आज जुड़ा हुआ है जो ये पोस्टर लगा के जो मेट्रो की संपत्ति या सरकारी संपत्ति को दूषित कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहा है, सूचना का अधिकार संगठन। आइए उन संगठन के कुछ अधिकारी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बीके सिंह है और मैं एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यहाँ साउथ द्वारका से, और हमारी यूनियन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन। ब्रजेश जी, जैसे सरकार भी मतलब दिल्ली की सुंदरता, हम तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, मेट्रो को भी सुंदर बनाया जा रहा है, डिवाइडरों को भी सुंदर बनाया जा रहा है। अब हमने देखा दिल्ली की जैसे कनॉट प्लेस के आसपास सुंदरता को लिए सरकार इतना खर्चा करती है, लेकिन कुछ एक ऐसे संगठन होते हैं जो अपने पोस्टर लगा के उस सुंदरता को बिल्कुल ही दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसी चीज को लेकर आप लोगों ने आरटीआई वगैरह भी लगाई थी, तो थोड़ा तो हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएंगे। बिल्कुल श्योर। देखिए, हमने अभी नवंबर अगस्त में भी आरटीआई लगाई थी इसको लेकर के, और उसके बाद नवंबर में भी आरटीआई लगाई थी हमने। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जितने जो भी संगठन ऐसा काम कर रहे हैं वो कृपया ना करें, जिससे कि जो सरकार लाखों रुपए खर्च करती है इनको पिलरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, पिलर सुंदर रहेंगे, दिल्ली की सुंदरता बढ़ेगी और आसपास लोगों पे हमारा माहौल अच्छा बनेगा देखने में। तो जो लोग इस तरह कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ वो ये ना करें। सामने पर सरकार का पैसा नहीं, वो हमारा पब्लिक, हमारा ही पैसा है। बिल्कुल सर, पैसा तो हमारा ही लग रहा है। जिनको ऐसा लग रहा है कि सरकार का पैसा है वो गलत है, पब्लिक का ही पैसा है, वो अपने ही पैसे का नुकसान कर रहे हैं। तो जो भी संगठन इस तरह कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सिर्फ व्यवस्था से। हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम हो कि जो लोग ये गलत कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी पार्टी से हो, मैं उससे इन्वॉल्व नहीं, पर्सनली नाम नहीं लेना, किसी भी पार्टी से और किसी भी संगठन से है, ठीक है, हम ओपनली किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन इस काम को रोका जाए जैसे ही हो रहा है। सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस पर सरकार को अपनी तरफ कोई एक्शन ले, जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो एक्शन ले। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हमें अपने हिसाब से आगे कार्रवाई को बढ़ाना पड़ेगा। ब्रजेश जी, जैसे आपने आरटीआई लगाई थी, उसका कुछ तो जवाब आया होगा सरकार की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ, डिपार्टमेंट में नवंबर में जो मैंने आरटीआई लगाई थी, हमने जो जवाब मांगा था उसका हमें मेट्रो से तब से जवाब मिला हुआ है, लेकिन अभी पूरा जवाब नहीं है। मेट्रो ने क्या मतलब जवाब दिया उस बारे में? मेट्रो ने सिर्फ इतना ही बोला है कि हमने सिर्फ कुछ लोगों को कंप्लेन किया है। अब उस कंप्लेंट पे एक्शन कितना हुआ है वो ये चीज़ नहीं बता पाए हैं। सिर्फ कंप्लेंट के बारे में बताया गया, ये नहीं बताया गया कि उस पर एक्शन क्या लिया गया। नहीं, वो चीज़ उन्होंने। ब्रजेश जी, मैं एक चीज़ छोटी बात के लिए आपको रोकना चाहूँगा। जैसे पोस्टर मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपके मकान पे भी अपना पोस्टर नहीं लगा सकता बिना आपकी परमिशन के। जब तक आपकी सहमति नहीं होगी मैं अपना पोस्टर नहीं लगा सकता। ये तो सरकारी संपत्ति है और एक इतनी बड़ी संस्था ही है। दिल्ली मेट्रो एक बहुत बड़ी संस्था ही है। क्या इनके द्वारा इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? जो ये पोस्टर आज के टाइम में बने हुए हैं, जो हमारी सुंदरता को खराब कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर मेट्रो का कोई एक्शन नहीं बनता? 100% बनता है साहब, लेकिन बात वही आती है कि अपनी जिम्मेदारी को और पूरा तरीके से काम करें। तो हमारी यही तो लड़ाई है। हम यही चाहते हैं कि जितने भी मेट्रो प्लर हैं प्रॉपर सुंदर और साफ रहें। बिल्कुल सर। और उनके आसपास हरे वृक्ष पे जो लगाए, जो हरियाली भी लगे। तो जो दिल्ली प्रदेश का जो नारा है, बल्कि भारत देश का जो नारा है कि स्वस्थ दिल्ली जो है, स्वच्छ दिल्ली का, वो तभी क्रियान्वित हो पाएगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पे काफी मतलब प्रचार करते हैं और बार बार मतलब इस पे सरकार द्वारा भी काफी मतलब बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एक संगठन ऐसे हैं जो इसका मतलब मिसयूज कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये तभी हो पा रहा है जब उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जगह जगह गली में आप देखें, रोड के किनारे कूड़ों का ढेर लग जाता है, ये भी गलत है। जो जहाँ कूड़े का स्थान बनाया जाता है वहाँ क्यों नहीं कूड़ा डाला जाता? अगर वहाँ कूड़ा डालते भी है तो वहाँ से प्रॉपर उठाया भी जाए, रखना भी नहीं चाहिए। आप अभी देखेंगे मेट्रो के नीचे में देख रहा था, वहाँ भी प्रॉपर कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार पीछे घुमा के दिखाए, बिल्कुल रोड के ऊपर बिल्कुल रोड के ऊपर ये पड़ा हुआ है सर कूड़ा। बिल्कुल सेम यही यहाँ पे मेट्रो के द्वारका मोड़ देखा है कि कूड़े का ढेर यहाँ लगा हुआ है। ठीक ऐसा ही कूड़े का ढेर आप मेट्रो द्वारका मेट्रो मोड़ के नीचे देखेंगे।
जबकि ये बिल्कुल गलत है। आते जाते लोगों को गंदगी को प्रभावित हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे ये पिलर है, इस पर कितना खर्चा किया गया सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ संगठनों ने अपने पर्सनल प्रचार के लिए वो सुंदरता को ख़त्म कर दिया है। उससे पैसा भी खर्च हुआ है और सुंदरता भी खत्म हो रही है। सर मेट्रो के अलावा भी किसी संगठन मतलब डिपार्टमेंट ने आपको कोई जवाब इस बारे में दिया या नहीं दिया है? देखिए, हमने अपनी तरफ से जवाब PWD डिपार्टमेंट को भी दिया है, MCD को भी दिया हुआ है और पुलिस मुख्यालय को भी दिया है। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई सर, क्या जवाब आया? अभी वहाँ से कोई जवाब प्रॉपर ऐसा नहीं आया जो संतोषजनक जवाब मिल सके हमें, तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो दोबारा RTI लगाएंगे। अगर कहने का मतलब ये है कि जो और डिपार्टमेंट थे उन्होंने एक लिपापोती करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रखी है जवाब देने में, एक सेटिस्फाइड जवाब आप लोगों को अब तक नहीं मिला है। फिलहाल अभी यही कह सकते हैं कि कोई फॉर्मेलिटी है, प्रॉपर जवाब मिल जाता है तो हमें फॉर्मेलिटी क्यों कहना पड़ता है, हमें पता चलता है कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके लिए। हमारे सूचना के अधिकार संगठन से हमारे कुछ और अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे ये दिल्ली में मतलब हमारी सुंदरता को, दिल्ली की जो सुंदरता है उस पे जैसे ये काले धब्बे, मैं तो इनको तो काला धब्बा ही बोलूँगा कि हमारी सुंदरता को दबा रहे हैं, ठीक है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई मान लो कि दिल्ली के बाहर जाते हैं, हम गुड़गांव शहर में जाते हैं, गुड़गांव हो गया, हरियाणा आते हैं, वहाँ भी मेट्रो, वहाँ पे देखते हैं मेट्रो के पिलरों पर बड़ी सुंदर चित्रकारी हो रखी है। यहाँ जो चित्रकारी हो रखी है, जो सरकार इन मेट्रो के पिलरों को, दिल्ली को सुंदर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन कुछ चंद लोग, चंद संगठन ऐसे हैं जो सरकार में आने के लिए अपनी ऐड करके इन पोस्टर लगा के इसको गंदा करते हैं। ठीक है, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, इन जो मेट्रो के जो पिलर हैं इन पर जितने पोस्टर लगे पड़े हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से आपकी हमारे दर्शकों से और सरकार से क्या अपील है इस बारे में? मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह अपील है, जो भी इनकी जो इन पोस्टरों में आप देख सकते हैं, इनके नंबर है, सबके इनकी फ़ोटो लगी है, किस संगठन से, किस पार्टी से है, ये हमारी बिना मर्जी के हमारे जो मकान के ऊपर भी कोई पोस्टर नहीं लगा सकता। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर अधिक से अधिक जो है जुर्माना लगाया जाए। आइए सूचना के अधिकार संगठन से कुछ और अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज चौहान RTI एक्टिविस्ट है और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन का। सर जैसे दिल्ली की संपत्ति को मतलब सुंदरता को ऐसे दूषित किया जा रहा है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप साउथ एक्स की तरफ जाते हैं और दिल्ली मेट्रो के जो पिलर हैं और जो खूबसूरती वहाँ देखने को हमें मिलती है, अगर आप उसको कंपेयर करें उत्तम नगर मेट्रो टर्मिनल से द्वारका मोड़ को लेके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्षेत्र कितना दूषित है। और इसको दूषित करने के लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ क्षेत्र के प्रतिनिधि और बाकी जो असामाजिक तत्व है उन लोगों ने कर रखा है। जी, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैला रखी है और उसके लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से दृढ़बद्ध है कि यहाँ पे साफ सफाई करवा के यहाँ पे हरियाली लाने के लिए। और हम लोगों ने अगस्त 2023 से लेके निरंतर लगातार हम लोग PWD, MCD और दिल्ली मेट्रो के साथ में पत्राचार कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के इस जिले के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार जी हैं, जिन्होंने लगातार प्रयास किया इस विषय पे और इन्होंने लगातार डिपार्टमेंट को अगस्त से लेकर अभी तक पत्राचार कर रहे हैं और कई RTI डाली है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक RTI के जवाब में ये बताया गया है कि ऑन एन एवरेज लगभग 11 से 12 कंप्लेंट हर साल वो जो है दिल्ली पुलिस को भेजते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता है। छोटी सी बात के लिए आपको रोकना चाहूंगा, पूरे साल में 11 या 12 ही कंप्लेंट मेट्रो की तरफ से की जाती है। हाँ, 11-12 मेट्रो की तरफ से कंप्लेंट की जाती है। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो हर महीने दिल्ली मेट्रो वाले कंप्लेंट करते हैं। सिर्फ एक कंप्लेंट होती है इस चीज के ऊपर, और उस पे ऊपर किसी डिपार्टमेंट ने आज तक कोई कार्रवाई भी की है? इस बारे में भी क्या हमें सूचना मिली है? नहीं मिली है? नहीं मिली है जी। हमने जब दिल्ली पुलिस से ये इन्फॉर्मेशन मांगी है कि जो ये कंप्लेंट दिल्ली मेट्रो की तरफ से की गई है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने क्या काम किया है, तो अभी तक वो जवाब हमारे पास आया नहीं है। उन्होंने यहाँ पे द्वारका जोन का जो दिल्ली पुलिस विभाग है उसको उन्होंने ट्रांसफर किया और देखो आने वाले समय में इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जरूर मिलेगी। सर हमारे चैनल के माध्यम से जो देशवासी हैं या जो इस प्रॉपर्टी में हमारी संपत्ति मेट्रो, मैं तो यही बोलूंगा कि आम जनता की संपत्ति है, इसको जो दूषित कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि भाई देखो, ये हम लोगों की संपत्ति है,
हमारा क्षेत्र है, हमारी दिल्ली है और इसको हम ही संवारेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगली बार जब इसमें पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, होर्डिंग लगाएं, तो ये लगाने से पहले ये सोच ले कि आपका घर है, आपका मकान है और आपका क्षेत्र है, तो इस पे यहाँ से साफ सफाई करवाने के लिए ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इसमें पोस्टर लगाने के लिए। और मैं आप सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे पोस्टर चिपकाने से बढ़िया ये है कि आप क्लीन ड्राइव यहाँ पे लगाइए, क्लीन ड्राइव का प्रोग्राम चलाइए, हर हफ्ते डेली यहाँ पे सफाई करवाइए, PWD से मिलके जो है ये जितने बैरिकेड टूटे हुए हैं इनको फिक्स कराइए, ताकि इस पर कोई दोबारा जो है पोस्टर ना लगाए। तो इसको साफ सुफ करा के यहाँ पे हरियाली बनाइए, पौधे लगाइए। देखिए कैसे क्षेत्र जगमगा उठेगा, जब इधर से गुजरेंगे तो ऑक्सीजन आपको ही मिलेगी, यहाँ पे रहने वाले आप ही हैं। अगर जैसे आपका जो संगठन कार्य कर रहा है, ऐसे ही और संगठन भी खुलकर सामने आ जाए तो मेरे ख्याल से साउथ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में कोई फर्क नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, द्वारका में और साउथ एक्स में कोई फर्क नहीं रहेगा इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोग भी बड़ी मजबूरी से निकल के आए। जब मैं इधर से गुजरता था, जब कभी ब्रजेश भाई से जब मिलने के लिए आता था, तो मैंने इनसे कई बार चर्चा किया अगस्त से पहले कि देखिए किस तरीके से गंदगी है, इसके ऊपर काम कीजिए, जरा कुछ लेटर वेटर लिखिए। तो इनने अपना टाइम निकाला इन्होंने, और उसके बाद जो इन्होंने लेटर और RTI डाल के प्रयास किया, और हम लोग काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि हमारा संगठन सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन जो RTI के लिए काम करता है, RTI से अलग हटकर एक क्लीन ड्राइव लगाने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया है। और उस लेटर की कॉपीज़ भी हम आपको देंगे। उस लेटर में हमने क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इस पर सबसे पहले उसमें सुझाव दिया, हमने सिर्फ कंप्लेंट नहीं किया है। डिपार्टमेंट को जितने भी लेटर लिखा है उसमें हमने उनको कंप्लेंट नहीं किया, हमने कंप्लेंट के साथ में उनको सुझाव दिया है कि आप इसको जो है रेगुलर इसकी क्लीनिंग कराइए, जितने बैरिकेड टूटे हुए उसको फिक्स कराइए, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या नाम है इस पर ग्रीनरी लगवाइए। और मैं तो उन डिपार्टमेंट से, चाहे वो MCD हो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे PWD हो, मैं उन लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप पिछले 4 महीने से, यानी अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मोर देन 6 मंथ्स हो चुका है, अगर आप इस काम को करने में सफल है तो इसकी जिम्मेदारी आप हमारे संगठन को दीजिए। हमारा संगठन इसको हरियाली बनाएगा, हमारे संगठन इसको खुशहाल बनाएगा, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के हम इसको जो है मैं तो देखो अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि भाई आप लोगों ने एक ये ड्राइव चलाई इस चीज़ के लिए। और ये सिर्फ आपके संगठन का ही नहीं है, हर एक दिल्ली वासी का भी ये कर्तव्य बनता है कि भाई मैं अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपनी तरफ से पूरी मदद करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, चाहे कोई भी प्रतिनिधि है या चाहे कोई डिपार्टमेंट इसको कराने में असफल रहता है, तो किसी ऐसे, जरूरी नहीं हमारे सामाजिक संगठन को, किसी सामाजिक संगठन को जो है इसकी जिम्मेदारी दे, या दिल्ली मेट्रो को जिम्मेदारी दे कि इसको साफ सफाई करा के, फिक्स करा के इसको हरा भरा बना। आज देखिए कैसे पेड़ पौधे जो है कैसे धूल खा रहे हैं, हरियाली इनकी गायब हो चुकी है, धूमिल हो चुके हैं। सर यहाँ पे तो पेड़ पौधे का तो मेरे ख्याल से नाम मात्र ही है, सिर्फ नाम के लिए पेड़ पौधे बचे हुए हैं, वो भी कुछ एक ही है। 100 में से मान के चले 2 या 4 ही पेड़ पौधे होंगे, अदरवाइज तो खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी भी हमारे चैनल की भी प्रशासन से ही मांग रहती है कि भाई हम अपने क्षेत्र को सबस और साफ बनाने में हमारी तरफ से जितनी मदद होती है हम उससे बढ़ के करेंगे डिपार्टमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि हम किसी को ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी जिम्मेदारी फिक्स हो, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसको क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए अपना ध्यान दें, इसको साफ सफाई करने में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। और बाकी आम पब्लिक से इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये कदम हमारे संस्था के तरफ से, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन की तरफ से ये सार्थक कदम है, एक अच्छा कदम है, तो अगर आसपास के अगर आप लोग इस मुहिम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ब्रजेश भाई से संपर्क करें, उमेश भाई से संपर्क करें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क करके इस मिशन को मजबूती दें, ताकि आने वाले समय में इसको हम हरा भरा बना पाएँ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार से एक ही अपील करूंगा कि जो हमारी मेट्रो की संपत्ति है इसको बिल्कुल साफ स्वच्छ और सुंदरीकरण इसका किया जाए, और इसमें अगर कोई बाधा बनता है, कोई भी संगठन, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी हो, चाहे कोई हमारे क्षेत्र का नेता हो कि कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई भी अगर इस चीज़ में बाधा बनता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से भी हमारी मांग रहेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।